अच्छा नहीं, बहुत अच्छा मुहूर्त बताइए पंडित जी, जिसमें शंका की कोई गुंजाइश ना हो। बस वही देख रहा हूँ जजमान। ये क्या कर रही है मां? इतनी जल्दी क्यों कर रही है? अभी तो हमारी नक्श के परिवार से आमने सामने बैठकर बात भी नहीं हुई। अभी निकलवाने में समस्या क्या है? हम तो सोच रहे हैं जब हम उनके घर जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, ताकि सब कुछ तय करके वापस आ जाएं। मां मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि हम पे भरोसा रखो मनीष बेटा, हम कह रहे हैं ना सब सही है। मुश्किल से जुड़ने वाले रिश्तों में आगे भी मुश्किलें आने के आसार होते हैं, इसलिए हर कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए। एक समस्या है जजमान। क्या हुआ? कुंडलियां नहीं मिल रही? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस तिथि को लेके कुछ समस्या है। क्या समस्या है बताइए तो। देखिए, विवाह इस माह के अंत तक हो जाना चाहिए, नहीं तो अगले 1.25 साल तक इनकी कुंडलियों में संजोग नहीं है। इस महीने के अंत तक तुम्हारी शादी करने की सोच रहे हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? ये क्या करिए आप मां? हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम उस पर कोई जोर नहीं डालेंगे। माँ जी प्लीज प्लीज ऐसे जल्दबाजी मत कीजिए। मुझे लगता है कि हमें इन दोनों को थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए आपस में। हम तुमसे पूछ रहे हैं कीर्ति, बताओ क्या तुम्हें मंजूर है? माँ अगर आप ऐसे पूछेंगी तो मना नहीं कर पाएगी। वो जबरदस्ती कर रही है माँ, क्यों जल्दबाजी कर रही है? सबको एक बार ठंडे दिमाग से सोचने का मौका तो दीजिए प्लीज। तुम्हारी इस चुप्पी का हम क्या मतलब लगाए कीर्ति? माँ क्यों बार बार पूछ रही है उससे? इस तरह दबाव में आके कहीं वो कोई गलत फैसला ना ले ले। दबाव के बारे में हमसे मत कहो मनीष। दबाव तो तब होगा और बहुत ज्यादा होगा जब 1.25 साल इंतजार करना पड़ेगा, जब पल पल में मन शंकित होगा कि क्या इस रिश्ते का कोई भविष्य है, जब हर घड़ी समाज के तानों का डर होगा, रिश्तों की डोर छूट जाती है ऐसे में, तब होगा असली दबाव। तो माँ कल के लिए हम आज अपना बस, तुम पिता हो लेकिन उसे पाला हमने है, उस नाते से भी और औरत होने के नाते से भी हम तुमसे ज्यादा समझते हैं उसे, तो हमें बात करनी दो मनीष। कीर्ति, तुम्हारे मन में जो भी है वो निसंकोच होके कहो। शादी करनी है नहीं करनी, इस महीने करनी है, 1.25 साल इंतजार करना है, जो भी है एक बार कहो तो। और ये बिल्कुल मत सोचना कि ये सब इतने जल्दी कैसे होगा, वो तुम हम पे छोड़ दो, लेकिन तुम हमसे कहो तुम क्या चाहती हो। आपको जो ठीक लगे दादी, वो मुझे मंजूर है। हमारी बच्ची पंडित जी, आप कुंडली मिलान के फल के साथ साथ तिथि और मुहूर्त भी लिख दीजिए। हम खुद जाएंगे कीर्ति के होने वाले परिवार से बात करने। लल्ला, अरे बेटा, नक्श से हम कुछ नहीं पूछेंगे, वो खुद ही हमें बताएगा। हाँ। वैसे तो वीडियो पे हमने सब कुछ देख लिया है, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनने का मजा ही कुछ और। एग्जैक्टली, वीडियो देखने में वो क्या मजा जो पर्सनली सुन के मजा आता है, बताओ। चलो बताओ बेटा। देखिए प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। अरे प्लीज मुझे जाने दीजिए। लल्ला,
फुल फैट मीठा खाया, प्योर घी वाला। राधे कृष्ण सुहासिनी जी। सुहासिनी जी आ रही है, उनका कुछ काम है, 5:56 का मुहूर्त है, उस हिसाब से आ रही है। तो जरूर इसी बारे में बात करने आ रही होगी, पक्का। बस एक हो गया शुरू। जी सुहासिनी जी ना छोरी का रिश्ता लेकर भी अपने पांव ऊपर रखना चाहते हैं। अब आवेगी वो और हमारे लोग वहां का हुक्म बजावेंगे और वहां अपनी बात मनवा कर चली जाएगी। ना सुहासिनी जी ना, मारे होते तो जी ना हो सके हैं। मारे लल्ला के साथ मैं कुछ भी गलत ना होने दूंगी। ओ मेरी रसगुल्ली, कहाँ? नायरा, मुझे छोड़ो, गिर जाऊंगा। थैंक यू सो मच बैड भाई। आज से पहले आपकी इंपॉर्टेंस कभी नहीं पता थी मुझे। आज अपने मेरी नाक टूटने से बचा दी, वरना ये मेरी बीवी, ये मेरी हड्डियों का कचूमर बना के छोड़ती। मुंह में रसगुल्ले भरो ताकि तुम बीच में मुझे डिस्टर्ब ना कर सको। ओके। पता है, पहले मुझे ना थोड़ी वियर्ड सी फीलिंग हो रही थी भाई को लेके। आज वो बिल्कुल ठीक हो गए। जब भाई ने दी से कुछ ऐसा कहा कि मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। अब सब ठीक है, बस इस महीने के आखिर तक उनकी शादी हो जानी चाहिए। दादी जा रही है घर पे बात करने। बाकी सब लोग तो उनसे कह रहे थे कि अभी इतनी जल्दी ना करें, पर अगर अभी नहीं की ना तो 1.25 साल तक अगला कोई मुहूर्त नहीं है। दादी कह रही थी कि इतना वेट करना ठीक नहीं होगा। बाकी वो एक बार वहां भी पूछ लेंगे सबसे कि उन्हें क्या करना है। कहीं किसी को कोई एतराज तो नहीं? मुझे क्या क्या कहा तुमने? मुझे एतराज है। मतलब इतनी जल्दी क्यों करनी है शादी? 1.25 साल रुक सकते हैं ना, कोई कहीं भागे थोड़ी जा रहा है। हाँ कार्तिक, कोई भागा नहीं जा रहा है, पर क्या? कार्तिक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? शादी तो करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि आज हो या कल उससे कोई फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है नायरा, ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। हमें भी तो वक्त लगा था ना एक दूसरे को समझने में, उन्हें भी टाइम चाहिए। नायरा, मेरा इश्यू ये रिश्ता नहीं है, पर ये जल्दबाजी है। जल्दबाजी हमें लग रही है कार्तिक, पर अगर उनकी तरफ से सोचे तो ऑलरेडी वो लोग बहुत वक्त से अकेले हैं। शायद साथ हो जाने से। ये शायद मेरा प्रॉब्लम है नायरा। हम सब कुछ इस शायद के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते ना। उन्हें एक दूसरे के साथ वक्त बिताना होगा, हमें उन्हें इतना टाइम देना पड़ेगा। अभी अभी ये रिश्ता तय हुआ है, कितना जानते हो लोग एक दूसरे को। हमें नहीं भूलना चाहिए नायरा कि ये कोई नॉर्मल शादी नहीं है। 2 ऐसे लोगों की शादी है जिनके दिल ऑलरेडी जख्मी है। अगर एक और जख्म मिला तो शायद वो लोग ये हर्ट सहन ना कर पाए। कहना आसान है, सहन करना बहुत मुश्किल। ये रिश्ता आसान नहीं है। कोई भी रिश्ता आसान नहीं होता कार्तिक। मेरी बात समझने की कोशिश करो नायरा। पिछली बार जब आदित्य के साथ कीर्ति का रिश्ता तय हुआ तो मैं उस पोजीशन पे नहीं था कि मैं कुछ बोल पाऊं, लेकिन अभी हूं और मुझे बोलना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन के साथ दोबारा ऐसा कुछ हो जो उसे और तकलीफ दे। पर ऐसा क्यों होगा कार्तिक? तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? दी खुश है और सब कुछ दी के मन से ही हो रहा है। तुम बार बार उनके बुरे एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, तो ये भी तो सोचो ना कि उस एक्सपीरियंस से उन लोगों ने कितना कुछ सीखा होगा। एंड आई एम श्योर वो दोनों ये चीजें हमसे ज्यादा समझते होंगे। खैर, मेरी और तुम्हारी बात करने से कुछ नहीं होगा। तुम जाओ, तैयार हो जाओ, सब लोग घर जा रहे हैं बात करने। ठीक है, जब सब कुछ तय हो ही गया है तो कर लो। मुझे काम है, जाना पड़ेगा।